Hey, hello everyone. So this is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। सो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन, जो कि रिवीजन पार्ट से स्टार्टिंग होती है। जो भी मैंने कल पढ़ाया है ये उन्हीं में से सारे वर्ड्स हैं, तो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। पहला वर्ड है इम्पॉर्च्यून। क्या मतलब होता है इम्पॉर्च्यून का? इम्पॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनती करना। इसका क्या मतलब होता है? रिक्वेस्ट करना या फिर अनुरोध करना। ठीक है, याद रहेगा। इसको कैसे बताया था, याद रखना है आप लोगों को। इसको बताया था फॉर्च्यूनर से याद रखने के लिए। फॉर्च्यूनर, अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप लोग भाई फॉर्च्यूनर के लिए अपने माता पिता से कहोगे कि रिक्वेस्ट करोगे कि भाई दिला दो। ठीक है, नहीं दिलाएंगे वो, क्योंकि बहुत भारी चीज़ है आप लोगों को इस एज में ही दिलाना। तो इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है, इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या फिर बेसीच करना। ठीक है, या फिर अनुरोध करना या फिर मतलब भाई रिक्वेस्ट करना होता है। ठीक है, आगे आते हैं कोअस। कोअस का क्या मतलब होता है? कोअस का मतलब होता है क्या? देखो कोअस जो है, पहले तो ये देखो इसको बोलते कैसे हैं। इसमें जो वो आर होता है ना, वो साइलेंट पर होता है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, COUHS, कोअस। तो देखो कोअस का मतलब जो है, इसका मतलब होता है ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देके काम कराना। ठीक है, या फिर किसी को फोर्सफुली काम करवाना। ठीक है, देखो कंपनी है US, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म CO होता है। US मतलब क्या होता है? हम, अस यानी कि हम। तो कंपनी हमसे क्या करवाती है? कंपनी हमसे ऑर्डर देके काम करवाती है, या हमसे बहुत ज़्यादा काम करवा लेती है, या फिर हमसे ज़बरदस्ती काम करवाती है। पर ज़बरदस्ती वो काम नहीं करवा पाएगी, क्योंकि आपको वो क्या करती है, आपको पे करती है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा अगर उससे सैलरी लेते हो तो। ठीक है, तो फोर्सफुली काम नहीं करवाती है, लेकिन हाँ वो काम करवाती है, ऑर्डर देके काम करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमांड। कमांड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी होता है ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सप्लीकेट। सप्लीकेट का क्या मतलब होता है? सप्लीकेट का मतलब होता है किसी के से अनुरोध करना, किसी से विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, किसी से इम्पॉर्च्यून करना। ठीक है, क्या करना? किसी से विनती करना कि भाई मान जाओ। ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो क्लियर कर देते हैं एक बार, ताकि आपको सारे वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे। देखो इम्पॉर्च्यून का क्या मतलब बताया था? रिक्वेस्ट, सप्लीकेट रिक्वेस्ट, कोअर्स्ड ऑर्डर, कमांड ऑर्डर। आते हैं आगे आज के वर्ड पे। तो आज का वर्ड है हमारा स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी की जांच पड़ताल करना, किसी को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना। ठीक है, याद रहेगा। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी की जांच पड़ताल करना है, किसी को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना। याद कैसे रखा जाएगा अब इसको? इसका निमोनिक देखो, ये स्क्रू है, SCREWR, स्क्रू। स्क्रू को क्या कर दिया? टाइट। स्क्रू को टाइट किया या नहीं, इसको स्क्रूटनाइज करो, इसकी जांच करो कि जो स्क्रू है वो टाइट हुआ सही से कि नहीं टाइट हुआ। इसकी क्या करो? इसकी जांच पड़ताल करो, इसको स्क्रूटनाइज करो। याद रहेगा। तो स्क्रूटनाइज का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। आते हैं आगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। तो इसका पहला सिनोनिम जो है वो है परऊज। परऊज का क्या मतलब होता है? परऊज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लेकिन वही क्वेश्चन आता है यहाँ पर भी कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। देखो पर है, पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। यूज़ का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल होता है। प्रत्येक इस्तेमाल से पहले उसको क्या करें? उसको परयूज़ करें, उसकी जांच पड़ताल करें। प्रत्येक इस्तेमाल से पहले उसको क्या करें? उसको परयूज़ करें, उसकी जांच पड़ताल करें। पर यूज़ से पहले उसको परयूज़ करें, यानी कि जांच पड़ताल करें। याद रहेगा। एग्जामिन का तो मतलब सबको पता ही है क्या होता है। इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, यानी कि जांच पड़ताल करना। आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोब। प्रोब का क्या मतलब होता है? प्रोब का मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना, लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आगे हिलक जाता है कि इसको याद कैसे रखा जाए। देखो प्रो आप लोग यूज़ करते हो गेम्स वगैरह में, जो लोग अच्छा खेलते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? प्रो है भाई ये गेम में। प्लस रॉब, रॉब को लो रॉबर्स। रॉबर्स कौन होते हैं? जो चोर डकैत होते हैं वो रॉबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो प्रो रॉबर्स होते हैं वो किसी भी घर में जाने से पहले उस घर की जांच पड़ताल करते हैं। किसी घर में चोरी करने के लिए जाने से पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भाई यहाँ का जो मालिक है वो बाहर गया भी है कि नहीं गया है।
क्योंकि कोई बाहर जाएगा तभी तो भाई कोई चोरी कर पाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहले जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो प्रो भी याद रहेगा, प्रो लोग रॉबर, जो प्रो रॉबर्स होते हैं वो पहले प्रो यानी कि जांच पड़ताल करते हैं किसी भी घर में जाने से पहले। लुक थ्रू का क्या मतलब होता है भाई, बहुत ही कायदे से देखना, ठीक है, एग्जामिन करना। वहीं वेट थ्रू का मतलब भी वही सेम होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे बहुत अच्छे से। आते हैं इसके एंटोनिम्स पर। इसका देखो, इसका जो सिनोनिम था उसका मतलब होता है बहुत ही अच्छे से देखना। वहीं इसका एंटोनिम उल्टा हो जाएगा, यानी कि इग्नोर कर देना या फिर ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। तो ओवरलुक का क्या मतलब होता है, लुक मतलब देखना, ओवर मतलब ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर देख लिया बात खत्म हो गई, ठीक है, इग्नोर कर दिया। निगलेक्ट करना क्या होता है भाई, निगलेक्ट तो पता है ना सबको, इग्नोर ही होता है, मतलब निगलेक्ट कर दिया। कंडोन का क्या मतलब होता है, कंडोन का मतलब होता है क्या, देखो इसका दो मतलब होता है। इसका एक मतलब होता है माफ़ करना और इसका दूसरा मतलब होता है इग्नोर करना। और यहाँ पर हम ले रहे हैं इग्नोर करने के सेंस में। जो ये कंडोन है इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है माफ़ करना, एक होता है इग्नोर करना। यहाँ पर हम लेंगे इग्नोर करने के सेंस में। पुट असाइड, किसी ने कुछ लेकर के आया, कहा भाई इसको देखो, आपने क्या कर दिया, आपने उसको साइड में रख दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो पुट असाइड क्या होगा, इग्नोर कर देना हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये देखो, ये जो वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं, एक्चुअली में ये बहुत कंफ्यूज करते हैं वर्ड्स, और ये ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा परस्यू। क्या होता है परस्यू का मतलब, देखो परस्यू का जो मतलब है वो होता है फॉलो करना। परस्यू का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना होता है। वहीं परयूज का क्या मतलब होता है, परयूज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। देखो इसमें यूज़ आ गया, जहाँ पर यूज़ आ जाएगा वहाँ समझ जाना कि भाई यूज़ करने से पहले आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करते हो या ऐसे यूज़ करने लगते हो। पहले देखते हो ना, उसके बारे में जानते हो, तभी यूज़ करते हो ना किसी चीज़ को। तो परयूज का क्या मतलब हो गया, जांच पड़ताल करना। और वहीं परस्यू का मतलब हो गया किसी को फॉलो करना। याद रहेगा। चलिए आते हैं आगे, आगे की कहानी होती है यहाँ पर समाप्त। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको ऐसा लगता है अगर कि ये किसी और को भी बेनिफिट दे सकता है तो आप उसके साथ ये ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।